हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप एसएससी सीजीएल के फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको क्या अपने माइंड में कुछ बातें रखनी चाहिए इस फील्ड में आने के पहले। मतलब तैयारी शुरू करने के पहले आपको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, उसके बाद ही शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना होगा। अटमोस्ट पेशेंस रखनी होगी आपको। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक का जो मिनिमम गैप है वो 2 मंथ्स का है। तो 2 मंथ्स यहाँ पे हो गया। फिर प्री से मेंस तक के बीच मिनिमम गैप 2 से 3 महीने का है, मान के चलते हैं। मेन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच का गैप 1 से 2 महीने का है, और ये डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट वेरी करते रहता है। तो आप देखिए, 2 महीने, इधर 3 महीने, 5 महीने और 2 7 महीने। तो आपके नोटिफिकेशन से लेकर के जॉइनिंग होने तक 8 से 9 महीने, मान के चलिए कि 1 साल लगेगा। तो आप में अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप हर एक स्टेज में बर्न आउट हो जाओगे, आपको चिढ़ आने लगेगी, नहीं इतना लंबा प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको धैर्य बनाने की इम्पोर्टेंस बहुत है। आप धैर्य बनाए रखिए, तभी आप इस प्रोसेस में लंबे समय तक टिक पाइएगा, वरना फिर बर्नआउट होके आप, हो सकता है कि आप प्रिपरेशन छोड़ भी दें, वरना आप इरिटेट बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपको पेशेंस दिखानी होगी। पेशेंस इज द की है कि नहीं, कि पेशेंस इज द की है। पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर नौकरी चाहिए तो आपको पेशेंस दिखाना ही होगा, आपको धैर्य दिखाना होगा। बिना धैर्य के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियर है? तो अब चलते हैं दूसरी। उसके बाद क्या है कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन है, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होती भी नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जो आपके हाथ में है आपको उस पर ध्यान देना है। अब कौन सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं, जैसे कि एग्ज़ाम की वैकेंसीज कभी कम आ सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि 2022 में लगभग 38 की 38,000 वैकेंसी थी। 2023 में 7,000 के आसपास वैकेंसी थी, और 2024 में मान के चलिए कि 70,000 के आसपास वैकेंसी। ठीक है, तो ये आपके हाथ में नहीं है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वैकेंसीज कितनी आएंगी। ठीक है, दूसरी बात है कि अब आप टीयर 1 अगर कोई क्लियर कर लेता है, मतलब हम बोलना ही चाह रहे हैं कि कितने गुना बच्चे टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर होंगे। एसएससी कभी 8 टाइम्स लेती है, कभी 8.5 टाइम्स लेती है, तो कभी 10 टाइम्स लेती है। तो वो एसएससी के हाथ में है कि कितने गुने बच्चे को सिलेक्ट करेंगे टीयर 2 के लिए, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो क्या हमें इन सब पर ध्यान देना चाहिए? एकदम नहीं। जो हमारे हाथों में होती है, जैसे कि हम कितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। हमें अपने टारगेट कितना सेट करना चाहिए, 150 प्लस, ये हमारे हाथ में कि हम इतना टारगेट सेट कर सकते हैं। और हम इस टारगेट को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे हाथ में है। तो बेटर क्या है कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस पर हम ध्यान ना दे के बल उन चीज़ों पे ध्यान दें जो कि हमारे कंट्रोल में, यानी कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स रेस्ट शुड बी लेफ्ट। जो कंट्रोल होने लायक है उस पर सिर्फ ध्यान देना, हमको उसी को कंट्रोल करना है, जो नहीं होंगे उसको छोड़ देना है। जैसे कि वैकेंसीज, कितने कितने बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, ये नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है। और एक हमेशा एक पॉजिटिव
आउटलुक रखना, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाना। ठीक है, अब चलते आगे। अब नेक्स्ट है कि दिन ब दिन जो है वो कंपटीशन इज बिकमिंग टफर एंड टफर डे बाय डे। ये रियलिटी है, ये इस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा कि ये कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब इसके पीछे रीजंस क्या क्या है, जैसे थोड़ा डेटा देख रहे थे पहले। जैसे यूआर का कट 2024 में हमारा 153.18 के समथिंग गया है, ओबीसी का कट ऑफ 146.26, एससी का कट ऑफ 126.45, एसटी का कट ऑफ 111.89, 111.8, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 142.01 गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि कभी ओबीसी का कट ऑफ 140 हुआ करता था, कभी इसका 150 हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि ये जंप 3 मार्क्स का जंप देखने को मिला, बल्कि इस बार वैकेंसी भी 70 की है, पिछले बार से डबल। लेकिन फिर भी कट ऑफ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, प्लस उनके पास जो मटेरियल है वो सबके पास पहुंच रहा है। क्वालिटी मटेरियल एक्सेस जो है वो सबके पास हो रही है, सबके पास पहुंच रही। तो ये है रियलिटी। प्लस ये जो लाइब्रेरी वाला कल्चर है, इसने भी कंपटीशन को एक तरीके से बढ़ा दिया है। लाइब्रेरी वाला कल्चर, तो आपको ये माइंड में रखना ही होगा कि नहीं, कंपटीशन तो है बाबू, तो आप हल्के में नहीं ले सकते, आप हाफ माइंडेड से एग्जाम नहीं दे सकते, हाफ माइंडेड से एग्जाम नहीं दे सकते, आपको फुल माइंडेड होकर एग्जाम देना पड़ेगा, फुल माइंडेड होकर एग्जाम देना होगा। हो सकता है अगले साल यूआर की कट ऑफ इससे भी ज़्यादा हो, ओबीसी कट ऑफ इससे ज़्यादा हो, तो वो हमारे हाथ में एकदम नहीं है। जैसे कि पहले मैंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है कि हम मेहनत करते चले बस। तो ये देखा हम लोगों ने कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं आगे कि अब देखिए ये जो जर्नी है वो काफ़ी टीडियस है, थकाने वाली है, कभी काफ़ी इरिटेबल भी है। मतलब आपको हो सकता है कि आप बर्नआउट हो जाओ। तो आपके माइंड के प्रेशर को रिलीज करने के लिए आप में एक हॉबी डेवलप करनी है। एक हॉबी, ये नहीं कि आप हॉबी में थकने वाली हॉबी नहीं हो, ये हॉबी थोड़ा सा आप खेल सकते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा सब उसकी, जब आपको अगर क्रिकेट खेलना पसंद है तो 1 घंटे आप क्रिकेट खेल के रिफ्रेश हो जाइए, फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। आपको चेस खेलना पसंद है तो आप चेस खेलिए, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है आप बैडमिंटन खेलिए, आपको सिंगिंग करना पसंद है तो आप सिंगिंग कीजिए, आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है तो आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाइए। लेकिन आप आधा घंटा या पौने घंटा 1 घंटा अपने दिन का निकालिए ताकि आप रिफ्रेश हो सकें। रिफ्रेशमेंट के लिए आप टाइम निकालिए, नहीं तो ये जर्नी को आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। तो ये रहा मेरा, जैसे कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं आप, कोई सा भी गिटार, वायलिन। वायलिन तो आजकल किसी को आती नहीं है, गिटार बेसिकली आप बजा सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट कुछ भी खेल सकते हैं। तो ये आपके माइंड से प्रेशर को रिलीज कर देगा काफ़ी हद तक। फिर उसके बाद आप चार्ज अप हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ने बैठिए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है, सकती नहीं सकी होगी ही, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान देने वाली बात है। वो मैक्सिमम जो है वो इग्नोर करते हैं एस्पायरेंट, ठीक है, पेरेंट क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद है कि
आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे रेडी होने चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, मैं अभी फिलहाल CGL SSC CGL की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी क्लास 10th के मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। सेम क्लास 12 के भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपने डिग्री कर रखी है, डिग्री मतलब ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसकी डिग्री, अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल के साथ साथ कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए। कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए जिसमें सारी सेमेस्टर्स के मार्क्स उसमें मेंशन हो, या फिर जितने भी ईयर्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मार्क्स उसमें मेंशन होने चाहिए, या फिर 6 सेमेस्टर के। बीटेक के लिए 8 सेमेस्टर्स होते हैं तो उसके भी मार्क्स उसमें मेंशन होने चाहिए। उसके बाद है कि अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी से आपका ओबीसी एनसीएल वाला अवेलेबल होना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन के पहले का होना चाहिए। एग्जाम के जो नोटिफिकेशन आता है CGL का, जो नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट होता है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट, उसके पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए ओबीसी एनसीएल। और EWS जो सर्टिफिकेट है वो एक करंट ईयर का देखो तो होना चाहिए, करंट ईयर फाइनेंशियल होना चाहिए, वो ऐसा कुछ है। और सेम आपका SC और ST सर्टिफिकेट भी आपका बना हुआ होना चाहिए। इसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके क्या क्या SC ST के लिए कब का बना हुआ होना चाहिए। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी रेडी होना चाहिए, प्लस ID प्रूफ आपके सही होना चाहिए। जो आपका ID प्रूफ है, ID प्रूफ मिनिमम 2 आपके ID प्रूफ एकदम सॉलिड होना चाहिए, इसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, कुछ नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो एक मैं कहूँगा आप आधार अच्छे से रखिए, और दूसरा में आप पैन रख सकते हैं, पैन कार्ड। इन 2 ID प्रूफ को अच्छे से रखिए, एकदम मतलब डेटा मैच करना चाहिए दोनों में, कुछ मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पहले अपने माइंड में रखनी चाहिए, और कुछ मिस्टेक्स हो तो उधर सुधार कर लेना चाहिए। तो ये था हमारे कुछ बातें जो आपको SSC CGL या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये होनी चाहिए। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, और ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।